Unfortunately, my name is Dr. S.K. Misra. I'm already a fashion designer. As a fashion designer, I got an international award from Fashion Designing Council of India, and I have also another profession. I am also physiotherapist. Dr. S.K. Misra, physiotherapist, PGDSM, postgraduate diploma in sports medicine, IPH. Organization name is Indian Association of Physiotherapy. This is my second profession. So to know mythology is my hobby, interest. So today I am going to talking about the emerald in Hindi called पन्ना. पन्ना क्या होता है? पन्ना in English emerald. ये माइथोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ. साइंटिफिक भी बात होती है. लाइट ईयर में देवता, लाइट ईयर में साइंस. पन्ना बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है. इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है. हरित मणि, मार्गत, पंचू, पन्ना तथा अंग्रेजी में इसे एमराल्ड कहा जाता है. पन्ना हरे तथा तोते के पंख प्रकार का पत्थर माना जाता है. इसी को पन्ना कहते हैं. पन्ना अति प्राचीन, बहुप्रचलित तथा मूल्यवान रत्न होता है. मूल्यवान रत्नों की श्रेणी में इसका तीसरा स्थान है. अब आते हैं हम कि पन्ने का जन्म कैसे होता है. ये साइंटिफिक कॉज है. ये साइंटिफिक कॉज होता है और रत्न विज्ञान भी होता है, रत्न चिकित्सा भी होती है. ये आप लोग जानते हैं. पन्ना ग्रेनाइट तथा पैगमेटाइट चट्टानों के अतिरिक्त दरारों और परतदार चट्टानों के ढेरों में जन्म लेता है. रासायनिक संगठन के रूप में इसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, शीथियम एक्सेट्रा क्षारीय तत्व सम्मिलित रहते हैं. भारत में पन्ना अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा छतरपुर में प्राप्त होता है. विदेशों में यह पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, मेगास्टर द्वीप तथा साइबेरिया में प्राप्त होता है. आजकल सर्वोत्कृष्ट पन्ने के लिए कोलंबिया की खाने सर्वोत्कृष्ट पन्ने के लिए प्रसिद्ध है. दूसरे दर्जे के पन्ना रूस तथा ब्राज़ील से प्राप्त होते हैं. पन्ना प्रायः पारदर्शी, अपारदर्शी, इट मीन्स द ट्रांसपेरेंट भी होता है और नॉट ट्रांसपेरेंट होता है. पारदर्शी पन्ने में प्रायः हल्का सा जाला अथवा रेशा अवश्य पाया जाता है. प्रायः सर्वथा निर्दोष पन्ना कम ही उपलब्ध होता है. अगर मिलता भी है तो उसका मूल्य इतना अधिक होता है कि इसे खरीद पाना आम आदमी के लिए के बस की बात नहीं होती है. ये होती है पन्ना. ये जितने भी नवरत्न जो होते हैं वो एक मतलब डायमंड की ही श्रेणी में आते हैं. और ये सब चीज़ जो माइथोलॉजी है, साइंस है, जो भी आप कहें, साइंस में ही देवता होते हैं, देवता में ही साइंस होते हैं, लाइट ईयर में ही देवता और साइंस दोनों ही होते हैं. तो अब ये कहना कि जितने भी ये नवरत्न होते हैं वो डायमंड ही कहलाते हैं, ये कहना ही उचित होगा. इसे धारण करने से लाभ, पहनने से लाभ. पन्ने नेत्र रोग नाशक व जड़ नाशक होता है. साथ ही पन्ना सन्निपात
दम्मा, शोथ आदि व्याधियों को नष्ट करता है। शरीर में बल एवं वीर्य की वृद्धि करता है, पुरुषार्थ की वृद्धि करता है। पन्ने को प्रमुख विशेषता ये है कि पन्ना धारण करने से बुद्ध जनित समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे धारण करने से धारक को चंचल चित्त वृत्ति शांत और संपित रहते हैं तथा धारक को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसे धारण करने से मन एकाग्र होता है। यह काम, क्रोध आदि विकारों को शांत कर धारक को असीम सुख व शांति प्रदान करता है। इसलिए ईसाई पादरी लोग प्रायः पन्ना धारण किया करते हैं। पन्ने की पहचान किसी भी स्टोन की ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर ले ले और वो ये है वो है, स्पेसिफिक होता है कि पहचानना जरूरी होता है। असली पन्ने की पहचान निम्नलिखित है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। पन्ना सुंदर हरी मखमली घास की भांति प्रियदर्शी हरित वर्ण का होता है। साथ ही यह हरे और सफ़ेद मिश्रित रंग का अपारदर्शी भी होता है। पन्ना पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों ही होता है। ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों ही होता है। असली पन्ने को लकड़ी पर रगड़ने से इसकी चमक में वृद्धि होती है। असली पन्ने पर पानी की बूंद रखने से बूंद यथावत बनी रहती है, मतलब उस तरह की बूंद बनी रहती है। इसमें भंगुरता होने के कारण यह गिरने से टूट सकता है। भंगुर का मतलब ये होता है कि मतलब मतलब गिरने पर टूट जाएगा। इसे धारण करने की विधि, किसी भी रत्न को दैविक सिद्धांत के ही रूप में लिया जाता है। वो देवी देवता की ही बात आती है, देवता की बात देवता ही समझे, ये कही जाती है। तो इसे धारण करने की विधि क्या होती है? पन्ने की अंगूठी को सोने, चांदी या प्लैटिनम में बनाकर दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली में धारण करनी चाहिए। बुधवार के दिन प्रातः नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर कच्चे दूध और गंगा जल से अंगूठी को धोकर निम्नलिखित मंत्र के उच्चारण के साथ धारण करनी चाहिए। कच्चे दूध ना भी हो तो गंगा जल ही होता है। और जितने भी रत्न होते हैं उसके स्पेसिफिक मंत्र होते हैं। पन्ना धारण करने का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शह बुद्धाय नमः। और सबसे मेन बात होती है कि कोई भी रत्न या अंगूठी अगर बनवाते हैं तो उसका निचला हिस्सा शरीर को छूता हुआ रहना चाहिए। और विशेष नोट की बात मैं बताता हूँ, एक अलग बात, अगर जो व्यक्ति पन्ना नहीं खरीदे, बस नवरत्न को डायमंड ही समझिए। और अब डायमंड की बात ये हो चुकी है, ये युग आ चुका है कि लोग डायमंड का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन डायमंड पहचानने वाले नवरत्न को स्टोन पहचानने वाले ही स्टोन को पहना करते हैं, जिन्हें स्टोन की जानकारी होती है। अदरवाइज दूसरे लोग स्टोन नहीं पहन सकते। ये कहावत है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर की कहानी चलने लगती है। जो व्यक्ति पन्ना पहनने में असमर्थ हो वे उसके उपरांत फिरोजा, हरा मरगज, हरा ओनेक्स अथवा हरा आकिक धारण कर सकते हैं। इन्हें भी पन्ने की भांति ही धारण किया जाता है। यह उपरत्न भी बुध ग्रह जनित दोषों को शांत कर मिथुन राशि वालों को लाभ प्रदान करता है। पन्ना रत्न जो होता है बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना जो होता है कि धारण करना चाहिए। और कोई भी रत्न आप धारण, मतलब जो भी अगर नहीं भी धारण करना है, 3 रत्ती का रत्न जनरली कोई भी रत्न अगर नहीं भी पहनना है तो 3 रत्ती का 3 सेंट का रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे जनरली 5 से कम कभी नहीं करना चाहिए जो ज़रूरत होती है। ये 3 सेंट का जो होता है आप रत्न धारण कर सकते हैं। बाकी
Thank you very much. Have a wonderful day. Goodbye. बात अच्छी लगी तो मेरे लिए खुशी की बात, अच्छी नहीं लगी अच्छा कोशिश कीजिएगा कि अच्छा लगे। ये सब बात अब इस युग में नहीं मिलेगी, बात नहीं मिलेगी अब। ये बात बस मैं समझाते जाता हूँ आपको बातों में। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।